फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की बुक विस्तास यानी सप्लीमेंट्री रीडर से सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग की सिर्फ हिंदी में स्टडी करेंगे, जिसको काल्की दास ने लिखा है। फ्रेंड्स, दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के हीरो हैं, जिनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे सर जिलानी जंग बहादुर, मगर वे टाइगर किंग के नाम से सबसे ज़्यादा मशहूर थे। ऑथर काल्की दास ये बताने के लिए मौजूद हैं कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। ऑथर कहता है कि टाइगर किंग के बारे में हर पढ़ने वाला इंसान उन जैसे बहादुर से मिलने की तमन्ना करेगा, मगर ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी मर चुके हैं। मगर उनकी मौत कैसे हुई, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनके जन्म के फ़ौरन बाद ज्योतिषियों ने यानी एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा, और कहा ये बच्चा बड़े होकर वॉरियर का वॉरियर्स, हीरो का हीरोज़ और चैंपियन का चैंपियंस बनेगा, मगर एक दिन इस बालक को मरना पड़ेगा। मगर तभी एक चमत्कार होता है और ये 10 दिन का बच्चा टाइगर किंग बोलना शुरू कर देता है और समझदार लोगों और सब हैरान हो जाते हैं। सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं। शक की कोई गुंजाइश ना थी, ये 10 दिन का टाइगर किंग ही था। टाइगर किंग ने कहा कि ओ समझदार लोगों, ये तो सच है कि हर एक इंसान को मरना है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही समझदार हो तो ये बताओ कि मैं कैसे मरूंगा। ज्योतिषी हैरान हो जाता है कि 10 दिन का बच्चा बोल सकता है, बोल ही नहीं बल्कि समझदार सवाल भी पूछ सकता है। फिर ज्योतिषी अपनी निगाहें राजकुमार की तरफ करता है और कहता है कि राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। बेल और टाइगर हमेशा दुश्मन रहे हैं, तो राजकुमार की मौत टाइगर के द्वारा होगी। ये सुनकर ये 10 दिन का राजकुमार घबराया नहीं और एक गहरी आवाज़ में गुर्राया और कहा, टाइगर्स सावधान हो जाओ, यानी सारे टाइगर्स को धमकी दी। और यह अफवाह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई। फिर राजकुमार धीरे धीरे बड़े होते गए और इस घटना के बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ। राजकुमार ने गाय का दूध पिया और एक अंग्रेजी महिला ने राजकुमार को पाला। अंग्रेजी में शिक्षा हासिल की, अंग्रेजी फिल्में देखी, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे राज्यों में राजकुमार करते थे। और इसी तरह से राजकुमार 20 साल के हो गए और फिर राजा बन गए और बचपन की भविष्यवाणी राजा के कानों तक पहुंच गई। फिर राजा ने शिकार करना शुरू कर दिया। पहला टाइगर ज्योतिष को दिखाया और कहा, ज्योतिष आप क्या कहते हो। ज्योतिष ने कहा कि आप 99 टाइगर्स मार सकते हो, मगर 100वें से आपको सावधान रहना होगा। राजा कहता है कि अगर मैंने 100 टाइगर मार दिए तो ज्योतिष कहता है कि मैं अपनी ज्योतिषी की सारी किताबें फाड़कर उनमें आग लगा दूंगा और अपनी चोटी कटवा कर सिर के बाल कटवा दूंगा। अब राजा ने टाइगर्स को मारने का इरादा कर लिया और ऐलान कर दिया कि मेरे अलावा किसी ने टाइगर मारा तो उसको सज़ा दी जाएगी। एक मौके पर राजा का सिंहासन खतरे में पड़ गया जब एक ब्रिटिश उच्च अधिकारी टाइगर का शिकार करने प्रतिबंधपुरम आया, मगर राजा ने उसे इजाज़त ना दी और कहा कि आप टाइगर के अलावा किसी दूसरे जानवर का शिकार कर सकते हो। ब्रिटिश अधिकारी ने दीवान के द्वारा संदेश भेजा कि वास्तव में टाइगर राजा मारे, मगर ब्रिटिश अधिकारी उस पर अपना फ़ोटो खिंचवा लें। मगर राजा इस पर भी नहीं माना। राजा को अब राज्य चले जाने का खतरा था क्योंकि उसने ब्रिटिश अधिकारी की बात नहीं मानी थी। इसलिए ब्रिटिश अधिकारी को खुश करने के लिए राजा ने उसकी वाइफ को 50 हीरे की अंगूठियां भेजी। उसकी वाइफ ने उनको कबूल कर लिया और राजा को धन्यवाद कहा। इसके लिए राजा को 3 लाख रुपये खर्च करने पड़े, मगर राजा अब खुश था कि उसे कोई ख़तरा नहीं है। और फिर राजा ने टाइगर्स को मारने का काम जारी रखा और 10 साल के अंदर 70 टाइगर्स मार दिए। मगर अब राजा के जंगलों में टाइगर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, मगर अभी राजा को 30 टाइगर्स और मारने थे। राजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि मुझे 30 टाइगर और मारने हैं। हमारे जंगलों में टाइगर्स की आबादी ख़त्म हो गई है, इसलिए
दूसरे पड़ोस के राज्यों से शाही परिवार में से मेरे लिए शादी के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश करो जिनके जंगलों में टाइगर्स की संख्या ज़्यादा हो। दीवान ने राजा के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश कर ली और राजा की शादी हो गई। राजा जब भी अपनी ससुराल जाता तो 5-6 टाइगर्स मार लाता। इस तरह से राजा ने 99 टाइगर्स मार दिए। मगर अब उसकी ससुराल के जंगलों में भी टाइगर्स ख़त्म हो गए थे। राजा की बेचैनी बढ़ती गई और उसे ज्योतिष की भविष्यवाणी भी याद आती थी कि उसे 100 टाइगर से सावधान रहना होगा। इसलिए वे कैसे भी करके एक और टाइगर मारना चाहता था ताकि उसको फिर कोई खतरा ना रहे और टाइगर्स को मारना भी छोड़ देगा। मगर अब एक भी टाइगर मिलना मुश्किल था। उसी दौरान एक खुशी की खबर आई कि राजा के राज्य की एक पहाड़ी गांव में भेड़ें कम हो रही हैं, तो ये काम शायद टाइगर्स कर रहे हों। इसलिए राजा वहां चला जाता है और उस गांव को करों से मुक्त करने का ऐलान करता है और शिकार के लिए निकल पड़ता है। मगर वहाँ राजा को कोई भी टाइगर्स नहीं मिलता है। राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर राजा कुछ दिन वहीं गुजारने का इरादा करता है टाइगर्स का इंतज़ार करने के लिए। राजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि ज़मीन का लगान 2 गुना कर दो, और इसी बीच बहुत से लोगों की नौकरियां भी चली गईं। दीवान समझ गया अगर राजा को एक और टाइगर नहीं मिला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए दीवान मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर लाया और अपने घर छिपा दिया। टाइगर बहुत ही कमज़ोर था। दीवान और उसकी बीवी दोनों रात में टाइगर को जंगल में छोड़ देते हैं जहां राजा शिकार के लिए रुका हुआ होता है। अगले दिन ये बेजान टाइगर राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो खड़े होने में भी असमर्थ है। राजा ने खुशी से निशाना लगाया और टाइगर को मार दिया। राजा खुश था कि उसकी कसम पूरी हो गई। राजा कार में चढ़कर टाइगर को एक जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने का हुक्म देकर चला गया। जब राजा के साथ के शिकारी टाइगर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टाइगर मरा नहीं था, बल्कि गोली की आवाज़ सुनकर डरकर गिर गया था। शिकारी कंफ्यूज हो गए कि क्या करें। अगर राजा को बताया कि आपका निशाना चूक गया था तो वे नौकरी से निकाल देगा। इसलिए उन्होंने खुद टाइगर को मार दिया और राजा के हुक्म के अनुसार एक जुलूस की शक्ल में टाइगर को दफना दिया और इसके ऊपर एक समाधि बना दी गई। कुछ दिन बाद राजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था। अब राजा ने अपना ध्यान फैमिली पर भी लगाया, क्योंकि उसका सारा ध्यान टाइगर्स को मारने पर था। उसने अपने लड़के के लिए कोई अच्छा उपहार तलाशा, मगर उसे कुछ खास नहीं मिला। आखिर में उसने एक लकड़ी का टाइगर अपने लड़के के लिए ख़रीदा। उसी दिन बाप बेटे उस लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे, जिसकी ऊपरी सतह कील की तरह खुरदरी थी, जो राजा के सीधे हाथ में चुभ जाती है। राजा उसे बाएं हाथ से निकाल देता है और बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देता है। अगले दिन राजा के इस मामूली जख्म में संक्रमण फैल जाता है और 4 दिन में ये बढ़कर पीप से भरा जख्म बन जाता है और पूरे बाजू तक फैल जाता है। मद्रास से 3 काबिल डॉक्टर्स बुलाए गए और उन्होंने सलाह मशवरा करने के बाद ऑपरेशन का इरादा किया। ऑपरेशन के बाद तीनों डॉक्टर्स सर्जन थिएटर से बाहर आए और कहा ऑपरेशन सफल रहा, मगर राजा मर गए। और इस तरह से सोबे टाइगर ने राजा से अपना बदला ले लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।